मेरा नाम ज़फ़र इकबाल इमैनुअल है और खुदा मुझे चाइल्ड एवेंजलिज्म फेलोशिप के साथ 37 साल से इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टीवी का कि उनके वसीला से आज हम खुदावंद का कलाम सीखेंगे। हमारा आज का मज़मून है नुमान कोढ़ी शिफा पाता है और इसके लिए हम खुदावंद की कलाम में से देखेंगे सलातीन की दूसरी किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली चंद आयात हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से इराम को फ़तह बख्शी थी और वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोढ़ी था। और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपने बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो इराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को ख़त भेजूँगा। ये वाक़या काफ़ी पूरे बाब के आखिर तक है, लेकिन हम यहीं तक पढ़ेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। अज़ीज़ो, इस हवाला में नुमान कोढ़ी का ज़िक्र है। नुमान कोढ़ी, अगर हम तारीख़ को देखें तो नुमान लश्कर का सरदार था, इरामी फ़ौज की यानी मुल्क शाम की फ़ौज का, और वो यहूदियों का बड़ा दुश्मन था, क्योंकि उसके वसीला से उनको बहुत सी फतवाहत मिली थीं। और उन्हीं वाक़यात में से एक ही ये वाक़या है कि वो एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे और वो छोटी लड़की गवाही देती है। और जब उसको पता चलता है कि मेरा आका कोढ़ी है, क्योंकि वो उस घर में रहती थी, वो मियाँ बीवी के तासुरात को देखती थी कि वो अंदर ही अंदर गमज़दा हैं और परेशान रहते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि उसको पता चल जाता है कि उसका आका कोढ़ी है, और फिर वो गवाही देती है कि काश के मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसको उसके कोढ़ से शिफा देता। अजीज़ों, इससे पता चलता है कि वो लड़की अलीशा नबी को जानती थी, उसके कामों से वो वाकिफ़ थी। हो सकता है कि वो खुदा का कलाम सीखती हो, उसके वालिदैन उसको सिखाते हों, और जब वो गवाही देती है तो उसकी गवाही से उनको यानी नुमान कोढ़ी और उसकी बीवी को तसल्ली मिलती है कि हमारे लिए यानी बीमारी से छुटकारे का एक रास्ता मिल गया है। और फिर वो बादशाह के पास जाता है और अर्ज़ करता है, और बादशाह उसको ख़त लिख के देता है, और वो शाह इसराइल के पास जाता है, और फिर शाह इसराइल के वसीला से वो अलीशा नबी के पास पहुंचता है। उसके दिल में ये था कि मेरे पास शाही ख़त है, मुझे बड़ी रसाई होगी, और अलीशा नबी मेरे पास आएगा और मेरे ज़ख्मों पर हाथ फेरेगा और मुझे शिफा देगा। वो बहुत परेशान हो गया जब अलीशा नबी घर से बाहर भी नहीं आया, और एक मुलाजिम बाहर आकर उसको कहता है कि जाकर यर्दन में नहा ले तो तू तंदुरुस्त हो जाएगा। उसने एक तरह से अपनी बेइज्जती महसूस की कि ये नबी
ये मेरे पास आया भी नहीं है, ये मेरी लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। और वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया, बहुत गुस्से में था। और फिर क्या हुआ कि उसके खादमों ने उसको समझाया, और लिखा है कि तब उसके मुलाजिम उसके पास आए और उससे यूं कहने लगे कि आए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा उसे मानना चाहिए। उसके खादमों की बात उसके दिल में उतर गई और उसका गुस्सा ठंडा हो गया, और फिर वो अलीशा नबी की बात पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। और पहले वो सोचता था ये कैसा पानी है, गंदा पानी है, मैं इस गंदे पानी में नहाऊं, हमारे मुल्क में तो इससे अच्छी अच्छी यानी साफ सुथरे पानी वाली नदियां हैं। लेकिन फिर जब उसका गरूर ख़त्म हो गया और वो ताबे हो गया अलीशा नबी की बात मानने के, और फिर जब उसने 7 गोते मारे तो लिखा है कि उसका बदन छोटे बच्चे की तरह से साफ सुथरा हो गया और वो शफा पा गया। और इसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ गई, उसके दिल में तब्दीली आ गई, क्योंकि वो ताबेदार हो गया। और ताबेदार होने की वजह से उसका दिल भी पाक हो गया, साफ हो गया। क्योंकि आगे चलकर पता चलता है कि उसने ऐलान कर दिया कि मैं आज से ज़िंदा खुदा की इबादत किया करूँगा। वो जो मगरूर था, वो जो अपने जाहो जलाल पर और अपने हुकूमत पर बड़ा फ़ख्र करता था, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। अब ये देखना है अजीज़ों के खुदा इस तारीख़ी वाक़या से मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। नुमान की ज़िंदगी कोड़ी की सी थी, और कोड़ गुनाह को ज़ाहिर करता है। हर वो काम जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है वो गुनाह है। खुदा मुझसे और आपसे तो प्यार करता है, लेकिन खुदा गुनाह से नफ़रत करता है। और वो लड़की हमारे बच्चों की तरह थी, अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप, बहन भाइयों से, अपनी सहेलियों से, अपनी दोस्तों से दूर थी, ग़ुलामी में थी। लेकिन उसने वो खुदा के ताबे थी कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है, और वो अपनी बड़े दिल से अपने आका और अपनी बीवी की खिदमत करती थी। फिर उसके बाद पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में गवाही थी, और वो लड़की गवाही दिए बगैर रह ना सकी। अजीज़ों, हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि हमारे अब जो हालात हैं ये रोज़ बरोज़ बद से बदतर होते जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या क्या बच्चों के साथ हो रहा है। माँ बाप को बच्चों को सिखाना है कि वो खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद पर भरोसा रखें, और जहाँ तक मौका मिले वो गवाही दें। वालिदैन अपने बच्चों को तैयार करें इस बात के लिए कि वो उसके सच्चे और ज़िंदा गवाह हों, चाहे वो जहाँ भी हों, हर जगह पर गवाही देने का उनको खुदा मौका फराहम करता है। और
फिर इसके साथ साथ इस बाब के आखिर में अलीशा नबी का ज़िक्र है कि जो उसका खादम था वो, हालांकि उसने बहुत सारे मौजज़ात देखे थे कि खुदा अलीशा को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके दिल में भी जब गुनाह आ गया और उसने अलीशा नबी के मना करने के बावजूद वो पीछे गया नुमान कोड़ी के और उससे झूठ बोल कर कुछ सामान ले लिया। और फिर जब अलीशा ने उससे पूछा कि तू कहाँ था, तो उसने झूठ बोला और वो जो तंदुरुस्त था वो कोड़ उसको लग गया, यानी वो गुनाह में गिरफ्तार हो गया। और फिर इसके साथ साथ हमें अलीशा के खादमों की ज़िंदगी, उसके साथियों की ज़िंदगी नज़र आती है कि वो उस मुश्किल वक्त में अपने आका की हौसला अफजाई करने वाले हैं। उन्होंने उसको सलाह दी, क्या है हमारे बाप, तू इतना कुछ करके आया है, यहाँ तक पहुँचा है और अब यहाँ से तू फिर उसी हालत में वापस जाना चाहता है। नबी ने कौन सा कोई मुश्किल काम कह दिया है, सिर्फ इतना सा कहा है कि नहा ले, तो क्या ये मुश्किल काम है? उन्होंने उसको सलाह दी कि जो कुछ कहा गया है उसके मुताबिक अमल करो। खुदा के खादमों के लिए भी पर लाजिम है कि वो खुदा के कलाम को, खुदा के निजात बख्श कलाम को आसान ज़ुबान में लोगों तक इस तरह से पेश करें कि वो आसानी से उस पर अमल किया जा सके। अगर वो मुश्किल बातें पेश करते हैं तो फिर उनके लिए दूसरों को समझना मुश्किल हो जाता है। अभी वक्त है छोटे से वक्फे का और फिर बाकी हिस्सा हम वक्फे के बाद सुनेंगे। थैंक यू। अज़ीज़ बहन भाइयों, तो हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे नुमान कोड़ी के शफा पाने के बारे में और उस लड़की की गवाही के बारे में जो असीरी में थी, दुख में थी, तकलीफ़ में थी, लेकिन खुदा ने उसको इस्तेमाल किया कि उसके वसीला से खुदा बड़ा काम करना चाहता था। तो खुदा के कलाम के सिखाने का यानी ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को तैयार किया जाए कि वो मसीह की गवाही देने के लिए हर वक्त हर जगह पर तैयार रहें। और सिखाने वाले इस तौर से सिखाएं कि खुदा का कलाम उनके दिल में जगह बना ले और वो इस तौर से गवाही देने वाले हों कि खुदा का कलाम सुनने वाले को मुतासिर करे। सिखाना बहुत ज़रूरी है और सिखाने का आसान तरीका ये है कि जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें वो आप करके दिखाएं और बार बार दोहराई की जाए, बार बार सिखाया जाए। और इसके अलावा
आप अपनी ज़िंदगी से अपने बच्चों को सिखाएं। अदारे ने बच्चों को सिखाने के लिए चंद किताबें तैयार कर रखी हैं जो बच्चों की इल्म के मुताबिक, उनकी जहनी मयार के मुताबिक क्लास वाइज हैं। केजी से लेकर 8वीं क्लास तक ये किताबें उर्दू में हैं, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। इसी तरह से यही किताबें इंग्लिश ज़बान में केजी से 5वीं तक भी अवेलेबल हैं। वो उनके ज़रिए से भी बच्चे खुदा का कलाम सीखते हैं। और इन किताबों में ऐसी कहानियाँ हैं जो ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करती हैं, जो खुदा के बड़े बड़े भेदों को आसान ज़ुबान में समझाने के लिए काम करती हैं। जब निजात का पैगाम बच्चे को दिया जाता है तो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, साढ़े चिट्टे वाल हो गए ने, सानू अजे तक खुदा दे कलाम दी और निजात का पैगाम तो समझ नहीं आई, तुसी बच्चियां नूं सिखांदे जे। तो अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि खुदा के कलाम को आसान करके पेश किया जाए और कलाम के लिए तैयार करना खुदा का काम है। कलाम को मुतासर बनाना खुदा का काम है। आपका काम है सिखाया जाए उस पर भरोसा करके। और इस नुमान कोड़ी की ज़िंदगी के वसीला से खुदा हमें सिखाता है कि खुदा ने उस मगरूर इंसान को, उस लीडर को, उस जंगजू इंसान को इस तौर से इस्तेमाल किया कि उसका सारा गरूर, जब तक उसने अपने आप को छोटा नहीं बना लिया, अपने गरूर को ख़त्म नहीं कर दिया, उस वक़्त तक खुदा ने उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं किया। वो तवक्को करता था कि अलीशा नबी बाहर आएगा, मेरे साथ मिलेगा और मेरे जिस्म पर हाथ फेर कर वो मुझे शिफा देगा। लेकिन वो बिल्कुल उसके उल्ट काम हो गया, क्योंकि अलीशा नबी चाहता था कि वो खुदा की हजूरी में ताबेदार हो। खुदा के ताबे जब तक वो ना होगा उसको शिफा नहीं मिल सकती। और फिर हमने देखा इसी तरह से खुदा चाहता है कि जो खुदा से बरकतें पाना चाहता है, अबदी ज़िंदगी हासिल करना चाहता है, ज़रूरत इस बात की है कि वो ताबे हो जाए, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दे। और गुनाहगार के लिए ज़रूरी है कि अगर वो अबदी ज़िंदगी पाना चाहता है तो वो मसीह पर भरोसा करते हुए अपने आप को उसके ताबे करे। और जिस तरह वो दरियाए यरदन में उसने गोते मारे, ज़रूर है कि वो यीशु मसीह के सामने झुक जाए और उससे कहे, ऐ खुदावंद, मैं नापाक हूँ, मेरे दिल पर तू अपना, मैं तेरे खून को कबूल करता हूँ और मेरे दिल की सारी गंदगी को साफ़ कर दे। और यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हुए वो अबदी ज़िंदगी हासिल कर सकता है, क्योंकि यीशु के बगैर अबदी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। यीशु के बगैर जिस्मानी शिफा तो हो सकती है, लेकिन रूहानी और जिस्मानी शिफा सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही है। ज़िंदगी लोग पा सकते हैं, लेकिन अबदी ज़िंदगी सिर्फ मसीह के वसीला से है। अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे गवाह बने तो यीशु का रूह ही गवाही देने की ताकत देता है, और जो गवाही देता है उसकी गवाही दूसरों पर असरअंदाज होती है। इसलिए नुमान कोड़ी की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि ताबेदारी होना ज़रूरी है। उस लड़की की गवाही से कि वो गवाही दिए बगैर रह न सकी, क्योंकि उसके दिल में ये जज्बा था कि मेरा आका
शफा पा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ दोनों मियाँ बीवी को मौत नज़र आती थी और इसके दिल में था कि मुझे पता है कि मेरे नबी के वसीला से खुदा इनको ज़िंदगी दे सकता है, इसलिए उसने गवाही दी और वो गवाही दिए बगैर रह ना सकी। इसलिए अज़ीज़ बहन भाइयों, खुदा चाहता है कि अगर आपके दिल में अपने बच्चों के लिए मोहब्बत है तो उनको खुदा के लिए तैयार करें। जो संडे स्कूल टीचर्स हैं वो अपने तलबा को, तालिब इल्मों को स्कूल में या संडे स्कूल में इस तौर से सिखाएं कि उनके वसीला से ज़िंदगियां तब्दील हों, गवाह तैयार किए जाएं। और जो खुदा के खादम हैं, जो कलीसियाओं में पैगाम देते हैं, खुदा का कलाम पेश करते हैं, वो इस तौर से सिखाएं कि सुनने वालों को उनके कलाम की समझ आए और समझने के बाद ही कोई उन बातों पर अमल कर सकता है, क्योंकि अगर अमल ना होगा तो उस ज़िंदगी का, उस निजात का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि खुदा की रफ़ाकत में रहने वाले मसीह के शागिर्दों पर इस तौर से उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा और उन पर असर हुआ और पाक रूह ने उनको तहरीक दी और उनके वसीला से सारी दुनिया में इनकलाब आ गया और मसीहत फैल गई। खुदा मुझे और आपको भी, आपके बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है कि हमारे मुल्क में तब्दीली आ जाए। और अजीज़ों, हमारा ईमान है कि खुदा काम कर रहा है, खुदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है। गवाही देते रहने की ज़रूरत है, तैयार करते रहने की ज़रूरत है। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हों, फल लाने वाले हों और हमारा फल कायम रहे, क्योंकि खुदा का मकसद यही है। और जिस डाली में फल नहीं वो काट डाली जाती और ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो फलदार होती है खुदा उन्हें छांटता है ताकि और फल लाए। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसमें तरक्की करें, उसमें पेवस्त हो जाएं ताकि बहुत सा फल लाएं। सोचने की बात है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तैयार हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। आइए हम खुदावंद का शुक्र करें। वापस मानी, इस कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं, ये बीज जो बोया गया है बहुत सारी ज़िंदगियों में बड़ा फल लाने वाला हो। गवाह तैयार किए जाएं और वो गवाह जान देने तक वफ़ादार रहें, तेरे सच्चे सिपाही बने। हमारी मदद और रहनुमाई कर। इस अदारे के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम से मांगते हैं, आमीन।